सलाम अलैकुम मेरे भाई। देख, आपका पास दो चॉइस है। एक चॉइस बहुत आसान है। आप अपना अकोमोडेशन में, अपने रूम में बैठने में आप एक नंबर सिर्फ लगाइए। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अचानक अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर 5 लाख दिरहम जुर्माना आ गया है और उसके बाद अगर आप पता चले कि आपको आजीवन कारावास की सजा हो गई है, तो आप यहाँ पे दो पैसे कमाने के लिए आए हो और अचानक इस तरह का चीज़ पता चल जाए तो आपको कैसा लगेगा। इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हमारे जो भी भारतीय कामगार भाई लगभग 4.3 मिलियन यहाँ पर में भारतीय रहते हैं, यानी 43 लाख भारतीय यूएई के अंदर काम करते हैं। तो आपको कुछ रूल को, नियम को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि एक भारतीय पर ही इस तरह का जो है लगा हुआ है, यानी उन पर 5 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगा है। बाद में कोर्ट में ये मामला गया तो उन पर जो है आजीवन कारावास का भी सज़ा सुना दिया गया, यानी लाइफ टाइम उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एक कामगार होने के नाते, ताकि आप तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन जाए। क्योंकि हम लोग 1000, 1200, 1500 कमाने वाले, अचानक इतना बड़ा अगर जुर्माना आ जाए और आपको ऐसा लगेगा कि हमारी गलती भी नहीं है, यानी आप खुद एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि हमारी गलती है। तो कारण आपने ज़रूर इस न्यूज़ में सुना होगा, हर जगह सोशल मीडिया पे बहुत दिन से मैं भी न्यूज़ सुना था, लेकिन इसकी रियलिटी में पता क्या, इसकी जो अंत तक जड़ तक गया तब पता चला कि इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, ये कितने भी आप बड़े हो, कितने भी छोटे हो, सारे लोगों के लिए सेम कानून बनाती है, सेम रूल बनाती है, सेम नियम बनाती है। इसलिए इसका उल्लंघन करोगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पूरे दुनिया में, अभी पहले क्या होता था, एक कंट्री में कोई भी अगर कोई गलती करता था तो उस कंट्री तक ही बात रहता था, लेकिन अभी ये ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, पूरे दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है, खबर फैल जाती है। तो हर देश फॉलो करते हैं कि आखिर उस देश का कानून कैसा है। तो आपने सुना होगा, जो दीपक कुमार नाम का जो शख्स थे, जो सिवान के रहने वाले, ये शख्स एनएसएच कंपनी है एक अबू धाबी के अंदर, उसमें वो काम करते थे, वो भी सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे। और ये शख्स गए थे अपने बहन के शादी के लिए, यानी इमरजेंसी छुट्टी लेकर अपने बहन के शादी के लिए सिवान गए थे। वहाँ पे 8-10 दिन ये रहे, अपने बहन का शादी भी किए। अब सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो तो कि एजुकेटेड ही होंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई सेफ्टी ऑफिसर बन जाता, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है। तो जब ये शख्स वापस अबू धाबी आ रहा था तो पहले तो इनका जो फ़्लाइट था वो लखनऊ से हैदराबाद था, और फिर हैदराबाद से ये अबू धाबी के फ़्लाइट था। तो जब ये वहाँ अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो इनका बैग चेक किया जाता है, लगेज बैग चेक किया जाता है, तो इन पे पता चलता है कि इनके जो है प्रतिबंधित सामान इनके पास से निकलता है। प्रतिबंधित सामान बोले तो लोकल भाषा में गांजा, ठीक है। तो इनके बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास गांजा निकलता है। अब कुछ लोग इनके फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि नहीं, इनका कोई गलती नहीं है, कोई जानकर डाल दिया था एयरपोर्ट में, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये किसी का सामान लेकर गए थे तो उन्होंने ये कुछ किया। तो कहने का मतलब, बहुत बार मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कोई भी शख्स, आप अदर कंट्री से या इंडिया से जा रहे हो दूसरी कंट्री में, या फिर इंडिया आ रहे हो, तो बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले पहचाने वाले दोस्त यार, सामान देते हैं 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो कि ये सामान लेकर जाओ और ये हमारे फैमिली मेम्बर को दे देना। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पहले वो सामान के आप खोल कर देख लिया करो कि वो सामान एक्चुअली है क्या। उनके सामने बुलाकर बोलो कि भाई अभी दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है, आप मुझे सामान खोल कर दिखा दो, उसके बाद मैं आपका सामान लेके जाऊँगा। और कोशिश करें कि आप दूसरे का सामान ले ही ना। तो इसमें 2 तरह का डाउट नज़र आ रहा है। एक तो अभी हम इंडियन होने के नाते हम बहक जाते हैं और हम सोचते हैं, और ये होना ही चाहिए कि हमारे जो दीपक भाई है जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, अगर वो निर्दोष है तो उनको जल्दी से जल्दी इंडिया वापस बुलाया जाए। लेकिन अगर उनको कानूनी कोई गलती किया है तो उनको सज़ा मिलेगी, वो कोई भी हो, क्योंकि अगर कोई गलती कर दिया है तो वो कानून, भारत सरकार भी कुछ नहीं इसमें कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 पहलू सामने आ रहा है, या तो इनके कोई रिलेशन वाले कोई सामान दिए होंगे, अभी ये मामला ही नहीं आ रहा, ना उनके फैमिली मेम्बर कोई बता रहे हैं कि ये जो सामान कोई दिया होगा उसमें इस तरह का चीज़ होगा, या तो ये खुद से थोड़े पैसे वैसे के लालच के चक्कर में ये कदम उठा लिए। तो कहने का मतलब है कि आप खाड़ी देश में काम कर रहे हो तो ये सब
सब रूल नियम समझ जाना, क्योंकि पहला जो जुर्माना इनके पास से जैसे ही सामान निकला, इनको जुर्माना 5 लाख दिरहम यानी इंडियन मनी 1 करोड़ से ज़्यादा यानी सवा करोड़ रुपए इन पर जुर्माना लगाया गया। दूसरा, थोड़ा दिन के बाद इनको जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया तो आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो आप समझ सकते हो, आई डोंट नो इनका गलती है नहीं है, अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का रियलिटी है तो हम इससे कैसे बचना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो निर्दोष है, ये बेचारे दूसरे के चक्कर में अगर आकर इस तरह का गलती कर बैठे, तो आप इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे भारतीय भाई जो यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, जैसा मैं बताया 4.3 मिलियन भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं। तो आपको सोच के समझ के आपको क्योंकि सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी जब आप निर्दोष रहोगे। आप अपने गलती अगर करोगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, वहाँ की गवर्नमेंट भी आपको नहीं छोड़ा सकती, क्योंकि वहाँ पे लॉ कानून सारे लोगों के लिए सेम है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर दीपक भाई निर्दोष है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि भारत सरकार अच्छे से इन्वॉल्व होकर इसे जाँच कराए, और उनको अगर निर्दोष है तो उनको जल्दी से जल्दी इंडिया बुलाए। हम लोगों को यही ख्वाहिश है, हम लोग को यही मांग है। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन इसका जांच अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि कौन गलत है कौन सही ये पता